मेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नोहारा। कम ऑन बेबी, आओ करें डांस शुरू, जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दो। कभी ये उछलता है, कभी ये मचलता है, हर दम बेकाबू, रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। हम करेंगे डॉल्स की शॉपिंग। मम, मेड बाय शिनचैन नोहारा, योशिनागा मैम और नेनी चैन। क्या है ये सब? अरे आपने अपने सपने में कभी भूतों की शक्लों को नहीं देखा? वो ऐसी ही तो होती हैं। शिनचैन, क्या तुम इस तरह की चीजें प्ले स्कूल में बनाते हो? मुझे लगा एक काफी नहीं होगा, इसलिए मैंने एक और बना लिया। वो मेरी बैग में ही है, अभी दिखाता हूँ। ये है भूत या मेहर के एक्टर्स। अरे क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बना सकते? अरे तुम्हें भी ऐसी चीजें पसंद है क्या? मैं इस बात से खुश हूँ कि हिमावारी को मेरी बनाई हुई डॉल्स पसंद आई। ओके, ये हिमावारी का पहला फेस्टिवल है। शिनचैन की डॉल अच्छी है, लेकिन आज हम हिमावारी के लिए डॉल लेने जाने ही वाले थे, है ना? अरे वाह, हम डॉल खरीदने जा रहे हैं, इसमें तो बहुत मजा आएगा। शिनचैन, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। आप लोगों का स्वागत है, चाय लीजिए ना प्लीज। अरे वाह, यहाँ पे मुफ्त में चाय मिलती है। लगता है यहाँ सब कुछ महंगा होगा। इस तरह की शॉप्स में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, समझे? इसीलिए हम बस यहाँ पर सब कुछ देखेंगे और चले जाएंगे। ओके, हम देखेंगे और चले जाएंगे। चलो चले बेटा। मैं पिछले 30 सालों से डॉल्स बेच रही हूँ। डॉल्स को बेचना आसान काम नहीं होता है, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और मेरे लिए पैसे कमाना ही सब कुछ है। देखो, इनाको सीनियर ने एक कस्टमर को पकड़ लिया है, अब वो कोई चाल चलेंगी। तुमने सही कहा। स्वागत है। आप किस तरह की डॉल लेना पसंद करेंगी? बात ये है कि हमारा घर छोटा है, इसीलिए हमें छोटी डॉल ही चाहिए। मैं समझ गई, आपके लिए तो ये वाली डॉल्स ठीक रहेंगी। हाँ, इतनी महंगी डॉल हम नहीं ले सकते। अब वो उन्हें अपनी घिसी पिटी कहानियाँ सुनाएंगी। पहले लोग मुझे एक मॉडल समझा करते थे क्योंकि मैं तब बहुत ही पतली हुआ करती थी, सच में। कहानी शुरू। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे, उन्हें कई तरह की बुरी आदतें लगी हुई थी। अच्छा, अब आगे बोलिए। बार बार क्लब जाने से उन पर कर्जा चढ़ गया था। पहले तो ये अपने हस्बैंड के बारे में कुछ और कह रही थी। अच्छा। फिर मुझे काम करना शुरू करना पड़ा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। बहुत बुरा हुआ। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं दिन रात काम करके बहुत स्ट्रेस महसूस करने लगी थी। लगता है ये बच्चा बहुत ही चालाक है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी ये बहुत चालाक लगता है। पर बेटा, जब मैं स्ट्रेस में होती थी तो मैं बहुत खाना खाने लगती थी। एक्सक्यूज मी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? हम यहाँ पर थोड़ी बातचीत कर रहे थे। मुझे भी अपनी बातचीत का हिस्सा बना लो। फिर बहुत कोशिशों के बाद मुझे इस शॉप में नौकरी मिली। आज मेरा ग्रैंड चाइल्ड पैदा हुआ है, उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे डॉल्स बेचनी पड़ रही है। अरे नहीं, मैं कस्टमर्स के साथ कैसी बातें करने लगी हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। मेरा एक बेटा है पर वो कोई काम नहीं करता है। मुझे तो एक बेटी चाहिए थी, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। कितनी प्यारी बेटी है आपकी। आप कितनी लकी हैं कि आपकी एक बेटी है।
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हर बार नई नई कहानियाँ कैसे बना लेती हैं। पता है, ये स्क्रिप्ट राइटिंग के लेक्चर्स अटेंड करती हैं। अच्छा, तो ये बात है। उम्मीद है आपका ग्रैंड चाइल्ड हेल्दी होगा। मैं उसे देखने हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन सबने कहा कि मेरे पास उसे देने को कुछ नहीं, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं होगा। अरे अच्छा है कि मैं आज काम पर हूँ। अगर घर पर होती तो मैं बहुत उदास होती। मैं समझ सकती हूँ। हिनाको सीनियर का एक बेटा भी है, मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। शिनचैन, बेटा, मैंने फैसला कर लिया। आप फिक्र मत कीजिए, हम यहीं से शॉपिंग करेंगे, ठीक है? देखिए, किसी भी मुझे नहीं पता था कि आप इतने पैसे खर्चने वाली हैं। अब इन्हीं में से एक डॉल चुन लेती हूँ। मैं 30 सालों से डॉल्स बेच रही हूँ और डॉल्स बेचना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा हुआ हमने ये सारी डॉल्स खरीद ली, हम ज्यादा दिनों तक डेकोरेशन कर पाएंगे, है ना? मॉम, अगर आप डॉल्स पर इतने पैसे खर्चेंगी तो हिमावारी की शादी के लिए पैसे नहीं बचेंगे, और अगर पैसे नहीं बचेंगे तो शादी धूमधाम से कैसे होगी? कोई बात नहीं बेटा, अभी तो इसकी शादी में बहुत साल बचे हैं। अच्छा अच्छा, है ना हिमावारी? क्या बिल्ली के बच्चे को घर मिल पाएगा? ये सब क्या है? ये कार कहाँ से आ गई? सॉरी, आप ठीक तो है ना? अरे ये तो निकल नहीं रहा। शुक्र है इन्हें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मुझे नुकसान भरना पड़ता। हेलो फूल, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना? एक्सक्यूज मी? हाँ बोलिए। ओह हाय, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। क्या कहा? उस दिन मैं अपना काम भूल गई थी ना, मैं बहुत लापरवाह हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं कई बार अपने कामों को भूल जाती हूँ। वेल, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने पहचाना नहीं? मैं मार्लिन, नोबी कंपनी से। लेकिन मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। अरे, हमारी पहले भी एक छोटी सी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन शायद आप भी मेरी तरह ही भुलक्कड़ हैं। आपका मतलब क्या है? अच्छा, क्या आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं? जरा बताइए मुझे। हेलो हेलो मैम। अरे वाह, शिनचैन और उसके फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम लोग? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। उम्मीद है तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। वैसे मैं काफी दिनों बाद आ रही हूँ ना, तो मुझे तुम लोग थोड़े बड़े बड़े लग रहे हो। पर हम तो थोड़े ही दिन पहले मिले थे ना। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जैसे घास बड़ी होती है ना सूरज की किरणों से, वैसे ही। समझ गए ना तुम लोग? अरे, आप तो बिल्कुल एक पैरट की तरह बात कर रही हैं। क्या पैरट की तरह? शिनचैन कहना चाहता है कि एक पोएट की तरह। ये तो मेरा दिमाग पढ़ सकता है। अरे वाह, एक पोएट की तरह, ये तो बहुत ही सुंदर कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच थैंक शिनचैन। यू। इनका बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लगा। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। अच्छा, मैं अब यहाँ पर तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। बस आप बोलिए और मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगा। और मैं भी। मैं भी। थैंक यू वेरी मच, तुम सब कितने अच्छे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये देखो। बिल्ली का बिल्ली का बच्चा। बच्चा। ये तो कांप रही है। बेचारी। किसी ने इसे फेंक दिया था। ये मेरे पास आई, रो रही थी, मानो मुझसे कह रही हो कि मुझे बचा लो। ये बाहर नहीं रह सकती है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। देखो, ये कह रही है ना, ये कह रही है कि मेरी मदद करो। जरा बताइए तो ये और क्या क्या बोल सकती है? अरे, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? और आप तो प्रिंसिपल सर, कैसे हैं आप? हेलो, आप कैसी हैं? आप सुको कंपनी से पहले भी यहाँ आई थी ना? नहीं, मैं तो नोबी कंपनी से हूँ। उस दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए योशिनागा मैम, किसी ने इस बिल्ली को फेंक दिया। इतनी प्यारी बिल्ली को फेंकने वाले को मैं कभी भी माफ नहीं करूँगा। बिल्ली को फेंका किसी ने? आपको विश्वास नहीं होगा, इसका चेहरा देखिए, कोई इसे कैसे फेंक सकता है? ओ, कितनी प्यारी है ये। आप सबको इसकी मदद करनी ही होगी, ठीक है ना? इसे पेट की तरह रखना होगा। हाँ, इसे रखना तो बहुत ही किस्मत की बात होगी। देखिए, मैं इसे नहीं रख सकती क्योंकि मेरे अपार्टमेंट में बिल्लियाँ अलाउड नहीं है, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ।
आप लोग इसे रख लीजिए प्लीज। और वैसे भी मेरे घर में एक हैमस्टर है, वो एक चूहा है, मैं इस बिल्ली को नहीं रख सकती हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस यूं ही इरिटेट हो रही थी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बहुत ही अजीब हैं। क्या कहा? शिनचैन इसका ख्याल रखोगे ना? हाँ, और तुम्ही ने ही तो कहा था ना कि तुम इनकी हर रिक्वेस्ट मानोगे। हाँ, मैं इसका ख्याल जरूर रखूंगा। हाँ, सच में थैंक यू वेरी मच। ये लो, ये तुम्हारी हुई। लाइए इसे मेरे हाथ में दीजिए। अरे शिनचैन जरा रुको, तुम्हारे घर तो शीरो है ना? अरे शीरो तो बहुत डरपोक डॉग है, वो तो चूहे से भी डर जाता है, वो इसे पक्का कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे घर हिमावारी भी तो है। अच्छा यही होगा कि पहले अपनी मॉम से परमिशन ले लो। मजाक मत करो, मैं हिमावारी के साथ बिजी रहती हूँ। शिनचैन तो शीरो का भी ध्यान नहीं रखता। अगर यहाँ बिल्ली आ गई तो क्या होगा? ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, समझिए आप? मेरी मॉम तो कभी भी बिल्ली को नहीं रखेंगी। मेरे घर में भी मुश्किल हो जाएगी। जब घर में टॉर्टोइस था तो भी बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे घर में तो पहले से ही कैट है। मम्मा कहती है अब हम रैबिट लेकर आएंगे, और मैं तो जल्दी ही अपना घर शिफ्ट करने वाली हूँ, इसलिए मुश्किल है। मैं भी मुर्गी की देखभाल करते करते तंग आ गया हूँ। इतना काम तो स्कूल में भी नहीं होता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर अब हम करें क्या? कहाँ रखे इसे? अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट दे दे तो। मुझे लगता है इस बिल्ली को आप पसंद आ गई। अरे ये क्या कर रही है? ऐसा मत करो, दूर हटो। मैम ये बताइए, कहीं आपने फिश की स्मेल वाला परफ्यूम तो नहीं लगाया? अरे बुद्धू, मैं ऐसा परफ्यूम क्यों लगाऊंगी? ये शायद आपको पसंद करने लगी है आपके परफ्यूम की वजह से। क्या कहा? पेट्स अपने आप समझ जाते हैं उन्हें कौन सबसे ज्यादा प्यार देगा, और इसे आप पसंद आने लगी है। अरे हाँ, मात्सुका मैम इसकी देखभाल कर सकती हैं। मजाक मत करो, मैं नहीं कर सकती इसकी देखभाल। प्लीज आप इसका ख्याल रखिएगा। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। हमारे अपार्टमेंट में कैट्स अलाउड नहीं है। ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं इसे नहीं ले जा सकती। ऐसी बात है? इसका मतलब इसको कोई नहीं रखेगा, ये अकेली रहेगी, इसे कोई खाने को नहीं देगा, कोई बड़ा जानवर इस पर हमला कर सकता है। ठंड की वजह से इस बेचारी बिल्ली की कुल्फी बन जाएगी और लोग उस कुल्फी को खा लेंगे। मेरे ख्याल से अब तो गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। इसे प्यार की गर्मी की जरूरत है, इसे आपकी जरूरत है। आप इसे अकेला मत छोड़िए, इसके चेहरे को तो देखिए प्लीज। आप ही को इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ये लीजिए। क्या मैं ही इसकी देखभाल करूं? पर ये सब कैसे होगा? अरे वाह, आप दोनों कितनी अच्छी लग रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुना तुमने? ये बिल्ली की देखभाल करने के लिए तैयार हो गई है, इसे नया घर मिल गया है। मैम का दिल इतना साफ है, शायद उन्होंने अपने दिल को कल फिनाइल से साफ किया होगा। चलो मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, ये सब देना तो मैं भूल ही गई। ये है कैट फूड, ये है इसका सूप, और ये है इसके लिए कुछ ड्राइड फिश। ये इसे देती रहिएगा। चलो अब मैं इस बिल्ली का नाम रख देता हूँ। मैरिलिन नाम कैसा रहेगा? अरे वाह, कितना प्यारा नाम है। ओके बाय, इसका ध्यान रखना, सब अपना अपना ख्याल रखना। बाय मुझे लगता है ये यहाँ से निराश होकर नहीं गई हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। ये सबको क्या हो गया है? मुझे तो मैरिलिन मैम का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। बर्फ पड़ रही है, लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा। बल्ले बल्ले, बर्फ बर्फ। तो देखो शीरो, बर्फ गिर रही है। शिनचैन अब खेलना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी बस आने वाली है। ये क्या हो गया? लगता है स्नो बाइट हो गई है। तुम बहुत बुद्धू हो, नंगे पैर बर्फ में गए क्यों? अब क्या हो गया? टॉयलेट। क्या? इस वक्त नहीं, स्कूल जाकर करना। लेकिन मैं तब तक रोक नहीं पाऊंगा। अरे लेकिन मेरी बात सुनो। निकलने वाला है। 3, नहीं। 2। ऐसे मौसम में भी साइकिल पर जाना पड़ रहा है। मैं हीटर वाली स्कूल बस में जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे इस कटारा साइकिल में जाना पड़ेगा। और ये सब किसकी वजह से हुआ पता है ना? मॉम, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। बस की फीस वेस्ट हो गई और हिमावारी को भी मुझे पड़ोसी के पास छोड़कर आना पड़ा। क्या मुसीबत है, जरा सोच लिया करो शिनचैन। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हे, बर्फ मत खाओ। ये बर्फ तो रुक ही नहीं रही है।
कितनी सर्दी है, मुझे ज्यादा कपड़े पहन लेने चाहिए थे। शिनचैन, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? मान लो अगर लग रही है तो क्या आप मुझे कपड़े की दुकान पर ले जाकर स्वेटर लेकर दोगे, वो भी इस टाइम? ये लड़का किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे सकता। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। क्या आप सुन रही हैं मॉम? तुम मुझे सर्दी में मारना चाहते हो क्या? मुझे लग रहा है कि अब तक स्कूल तो शुरू हो ही चुका होगा, हम लेट हो गए हैं। देख तो रहे हो कितनी बर्फ पड़ रही है। कम होने की बजाय ये तो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्या करें, स्कूल तो जाना ही है ना। अरे नहीं, साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मॉम जरा सामने देखिए, बर्फ की वजह से ज्यादा दूर तक देखना कितना मुश्किल हो चुका है। तुम ठीक कह रहे हो। लगता है स्नोफॉल की वजह से हम रास्ता भटक चुके हैं। अरे ये कैसी बात कह रहे हो? अपने ही शहर में हम रास्ता कैसे भटक सकते हैं? हम लोग बस स्कूल पहुंचने ही वाले हैं। घबराओ मत, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, ठीक है? चलो चलें। चलो चलें, आगे बढ़ रही जिंदगी में ना डर। बेकार के गाने गाना बंद करो। हिम्मत रखो। मॉम, चलिए अब हम वापस चलते हैं। बेटा थोड़ी कोशिश करो। साउथ पोल पर रहने वालों के मुकाबले तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं। मैं हॉट नूडल्स खाना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर यहाँ कोई स्टोर होता तो और बात थी शायद। अरे ये क्या है? वेंडिंग मशीन। अरे वाह, अब तो मैं गरम गरम कॉफी पी सकती हूँ। किस्मत से मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। हॉट कॉफी, हॉट कॉफी। लेकिन मुझे ये चाहिए। अरे ये क्या किया? तुम्हें समझ नहीं आती? इतनी सर्दी में हम इसका क्या करेंगे? अरे हम तो लकी हैं जो हमें ये मिल गया। मॉम बटन मुझे दबाना है। नहीं, ऊपर यहीं उठाइए। खड़े रहो चुपचाप। मॉम मुझे ऊपर उठाइए, बटन मुझे दबाना है। नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ओ नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? शिनचैन, देखा तुमने? जस्ट चिल मॉम, इसे फेंक दो। क्यों फेंकेंगे? ये तो वेस्ट करने वाली बात है। बहुत सर्दी लग रही है। हमने बेवकूफी कर दी है ना। ये सब क्या कर रहे हो तुम? गर्म हवा आ रही है। बसंत का मौसम आ गया है। फूल खिलने लगे हैं, पक्षी गाने लगे हैं। पानी की कलकल, मिट्टी की खुशबू, और मेरी उम्र सिर्फ 17 बरस है। कितनी अच्छी हवा चल रही है। नहीं, मुझे और कोशिश करनी होगी। ये सब क्या हो गया? शिनचैन, शिनचैन उठो बेटा। क्या हो गया तुम्हें? उठो, आंखें खोलो, उठो। मॉम मुझे नींद आ रही है। स्कूल आप चले जाओ, मैं सो रहा हूँ। उठ जाओ बेटा, जल्दी उठ जाओ। मौसम सुहाना है, फूल खिल रहे हैं, हम सब खुश हैं, हम सब खुश हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हम मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। शाबाश मिट्सी। अब मैं क्या करूं? मैं और नहीं चल सकती। शायद हमें बचाने कोई आ रहा है। अरे नहीं नहीं, शायद ये मेरा वहम है। मैं कहाँ हूँ? अरे आपको नहीं पता? क्या हुआ था? मॉम पता है, चलते चलते आप बेहोश हो गई थी। इसका मतलब हम स्कूल पहुंच गए हैं, है ना? ये तो प्रिंसिपल सर है। बर्फ की वजह से मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। जो भी हुआ, आखिरकार हम यहाँ पहुंच तो गए। देखिए, मैं मानता हूँ
आपको यहाँ पहुँचने में तकलीफ हुई, लेकिन शुक्र मनाइए अब यहाँ पहुँच गई हैं। जी हाँ। बस बात यह है कि आज स्कूल बंद है। हाँ? लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत बर्फ पड़ रही थी तो सभी लोग उसी बस से वापस लौट गए और कोई बात नहीं। ओ नहीं, मेरी सारी कोशिश बेकार गई। ये क्या कर रहे हो शिनचैन? कार वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? इससे बुरा क्या होगा? कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। बाय बाय। अब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा